प्रणाम। मनुष्य का जीवन अद्भुत तो है, लेकिन उसमें उसकी सबसे बड़ी कामना क्या है? मनुष्य केवल भोग चाहता है, और यदि उसे भोग मिल जाए तो वो सृष्टि के समस्त तत्वों का परित्याग कर सकता है। केवल दुख, मृत्यु और हृदय, ये तीन ऐसे प्रधान तत्व हैं जिनके कारण वो अध्यात्म की तलाश करता है। वो ईश्वर की सत्ता को तलाशता है। वो चाहता है कि वो संपूर्ण झंझटों से मुक्त हो जाए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि प्रमुख और प्रधान तत्व मनुष्य केवल भोग चाहता है, और भोग कभी तृप्ति नहीं देता। जैसे ये आकाश अनंत है, वैसे ही भोग भी अनंत है। मूल प्रश्न ये है कि मनुष्य को क्या भोग करना चाहिए अथवा नहीं। अगर मैं ये कहता हूँ कि मनुष्य को भोग नहीं करना चाहिए तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने ये सृष्टि फिर रची क्यों? ये सृष्टि फिर बनाई क्यों? यदि तुम्हें धन ना देना होता तो परमात्मा ऐसी व्यवस्था ही क्यों करते कि तुम्हें धन मिल जाए? और यदि तुम्हें पत्नी, पुत्र, बांधव और स्वजन ना देने होते तो परमात्मा ऐसी व्यवस्था क्यों करते कि तुम्हारे पास एक सुंदर पत्नी हो, स्वजन हो, रिश्ते नातेदार हो, मित्र हो, बंधु बांधव हो। इससे एक आशय तो स्पष्ट होता है कि भगवान कहीं भी भोग के विरोधी नहीं है। तो मूल प्रश्न, क्या फिर धर्म इसका विरोधी है? धर्म क्या ऐसा चाहता है कि भोग ना मिले? क्या धर्म के लोग भोग का विरोध करते जाते हैं? ये एक बड़ा ही विचारणीय और गंभीर तथ्य है, और साधक अक्सर इन्हीं बातों को लेकर भ्रमित रहता है। क्योंकि मनुष्य जीवन में यदि भोग है, मनुष्य जीवन में यदि योग भी है, साधना भी है, तो इनमें से किस चीज़ का त्याग करना होगा हमें, और कौन से तत्व अपने पास रखने होंगे? हम कैसे इन तत्वों को समझ सकते हैं? ये साधक के लिए एक विचित्र प्रश्न है, लेकिन फिर भी मूल बिंदु यही है कि पहले बुद्धिपूर्वक या विवेकपूर्वक साधक को जान लेना चाहिए कि उसे किस मार्ग पर आगे बढ़ना है, उसके लिए क्या उत्तम है और क्या उसके लिए निकृष्ट है। अब ठीक चिंतन क्या है? परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, परमात्मा ने तीनों गुणों को बनाया, सत्व गुण, रज गुण और तम गुण। और फिर हमारी सोच भी ऐसी ही है। हम कभी सात्विक तौर तरीकों से सोचते हैं, कभी राजसी तौर तरीकों से सोचते हैं, और कभी इन तीनों के से अतिरिक्त परे होकर, तामसिक गुणों से भी परे होकर। तो सत्व, रज और तम को छोड़कर हम इससे परे भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो सृष्टि बनी, तीन प्रधान तत्वों से बनी। इसमें जो हमारे विचार हैं वो भी मूलतया इन तीन तत्वों से और तीन भावों से मिलकर ही चलते हैं। लेकिन पृथ्वी पर सत्व तत्व की भी ज़रूरत है, रजस की भी ज़रूरत है और तमस की भी। अब यदि धर्म यहाँ न हो तो भी जीवन नहीं चलने वाला। अब यदि कला, संस्कृति, कौशल, ये सब विराट तत्व ना हो तो भी जीवन नहीं चलने वाला। सब कुछ अधूरा रह जाएगा। इसलिए मानव जीवन में भोग भी बड़ा ही ज़रूरी है, अति अनिवार्य है। इसलिए एक परिवार है, एक समाज है, उसमें धर्मगुरु हैं, शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, कानून नियंत्रक हैं, व्यवस्थापक हैं। इन सब का अपना एक हिस्सा इस सृष्टि में है। यहाँ तक कि जहरीले सांपों का अपना एक अस्तित्व है। उनके अंदर जहर है, लेकिन उनका होना सृष्टि में अनिवार्य है। ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन में इन सब तत्वों का होना बड़ा ही ज़रूरी है। लेकिन जब हम सभी तत्वों को देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो जो सृष्टि के सारे तत्व हैं, जो सृष्टि के सारे गुण हैं, हम इन गुणों को निहारना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये गुण जैसी सृष्टि में फैले हुए हैं, ये सब के सब हमारे लिए नहीं है। तभी ऋषियों ने कहा कि तुम एक ऐसे पथ पर चलो जहाँ उचित मात्रा तक भोग हो, और उचित मात्रा के बाद अध्यात्म हो, और जीवन का एक अनुशासन हो जिसमें भोग भी है और योग भी है। लेकिन
हम न तो योग को संतुलित रखते हैं और न ही भोग को संतुलित रखते हैं। इस कारण जीवन पूरी तरह अव्यवस्थित रहता है। योगी को वास्तव में जीवन जीने की कला आती है, लेकिन जो योगी हो जाए वो फिर भोग से भाग जाएगा। उसे लगेगा कि भोग तो व्यर्थ के पदार्थ है, उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। लेकिन सृष्टि के किसी तत्व को नकारा नहीं जा सकता। यदि ब्रह्म है तो माया भी है, यदि देह है तो प्राण भी है। ये आपस में इस तरह से गुंधे हुए तत्व हैं कि इन्हें आप अलग नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी स्थिति में साधक को सही सही और विवेकपूर्वक ठीक ठीक निर्णय लेकर साधना में आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यतः साधना की जो परम विधा है वो है विवेक पर स्थित होकर साधना करना। साधना तो बहुत लोग करते हैं, कुछ मूर्खतापूर्वक। किसी ने कहा कोई हठ योग कर रहा है तो इतना हठ योग करेगा कि प्राण ही नष्ट हो जाए, प्राण ही निकल जाए, देह ही नष्ट हो जाए। और कोई हठ योग और योग साधना का इतना बहिष्कार करेगा कि अपने मखमली कमरों से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। ये दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ नहीं है। मध्य मार्ग में जहाँ योग भी है और भोग भी है वो बड़ा ही ज़रूरी है। इसलिए तुम्हें ऐसे मार्ग पर चलना चाहिए जो तुम्हारे लिए हितकर और श्रेष्ठ है। और साधक इन तत्वों को लेकर विवेकपूर्वक निर्णय लेता है। गुरु ऐसा व्यक्ति होता है जहाँ वो कुछ सीमा तक गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, लेकिन याद रखना चाहिए कि चाहे गुरु हो या कोई अवतारी पुरुष, चाहे एक ही गलती हो या 100 गलतियाँ, उनमें संभावनाएं हैं। बड़े से बड़ा अवतारी पुरुष भी कभी कभी गलतियाँ कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अन्नमय कोश है। अन्नाथ कोश सदा त्रुटियों से परिपूर्ण होता है, उसमें गलतियों की अपार संभावनाएं हैं। तो इन संभावनाओं से बचा नहीं जा सकता, इनको नकारा नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थिति में हमें गुरु को जानना चाहिए, मानना भी चाहिए, लेकिन उस हद तक जहाँ तक वो तुम्हारा कल्याण करने वाला है। ईश्वर के संदेश वाहकों के संदेश को तब तक अपनाना चाहिए जब तक तो वो तुम्हारा कल्याण करने के लायक हो। लेकिन इस तत्व को समझने के लिए भी तो तुम्हारे पास एक ऐसी विवेक बुद्धि चाहिए कि कौन सा संत श्रेष्ठ वचन कहता है और कौन सा संत श्रेष्ठ वचन नहीं कहता, कौन से तत्व गंभीर है और कौन से बहुत ही छोटे तत्व पर ध्यान दें। जैसे हमें माला कितनी बार जपनी है, हमें किस मंत्र का जाप करना है, कौन सा मंत्र हमारे लिए श्रेष्ठ है, आदि आदि। जब हम इन तत्वों से मुक्त होते हैं, जब हम भली प्रकार इस बात का निर्णय करने के लायक हो जाते हैं, तो कोई भी मंत्र फल सकता है, कोई भी मंत्र सफल हो सकता है। लेकिन अभी नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तो हमारे अंदर वो चेतना ही नहीं है, अभी हमारे अंदर वो वृत्तियाँ ही नहीं है कि हम इन तत्वों को जान सकें। हमें साधना के समस्त आयामों को समझना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जीवन में सत्व, रज और तम तीनों गुण हैं और तीनों के अलग अलग महत्व, वैसे ही साधना के भी आयाम हैं। कोई साधना करने के लिए इतने सारे कर्म कांड और प्रपंचों में पड़ जाता है कि साधना मूल रूप से गौण हो जाती है, वो छिप जाती है। और कुछ मूढ़ ऐसे भी हैं जो साधना में किसी तत्व को प्रयोग में लाना ही नहीं चाहते। तो परमात्मा की व्यवस्था और उनकी संरचना को समझने के लिए बड़ी ही धीर बुद्धि साधक को चाहिए होती है। जब तक उसके भीतर वो धीर बुद्धि नहीं आती तब तक सब व्यर्थ है, क्योंकि साधना में समस्त तत्वों का एक गहरा अर्थ होता है, बड़ी ही गहराई से उसे समझना होता है। जैसे मनुष्य को कभी कभी पाप भी प्रेरित करता है। पाप उसे कहता है कि धर्म को न मानो, पाप उसे कहता है कि तुम इस जगत में सर्वश्रेष्ठ हो। पाप उसके अहंकार को पुष्ट करता है और वो अपने अहंकार की पुष्टि के लिए अपने प्राणों के विसर्जन तक के लिए तैयार हो जाता है, वो भी मूर्ता है। तो क्या इन तत्वों को साधक को नहीं समझना चाहिए? साधना कोई एक निश्चित मार्ग नहीं है। कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक पथ, एक नियम, एक मर्यादा
धर्म की नहीं होती, अध्यात्म की नहीं होती। अगर मैंने कहा कि परमात्मा ओंकार स्वरूप है और कोई कहता है नहीं परमात्मा ऋंकार स्वरूप है, तो इसके पीछे द्वंद्व काहे का, इसके पीछे लड़ाई काहे की? अगर तुम्हारे मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है तो इसका साफ अर्थ है कि तुम मूढ़ हो और मूढ़ता कर रहे हो। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? साधक को गुरु से विवेक प्राप्त करना होगा। वो प्रज्ञा कि क्या उचित है क्या अनुचित है, ये सब साधक को अंतःकरण से समझना चाहिए और वो उसकी अनुभूति में उतरना चाहिए। अक्सर गुरु मंत्र, गुरु साधना और विशेष प्रकार के आध्यात्मिक नियम केवल इसीलिए दिए जाते हैं कि अंतःकरण में चेतना का वो विकास हो सके जहाँ हम सत्व रज और तम में भेद न करें, जहाँ हमें पाप और पुण्य का पता हो। लेकिन साधक की एक ऐसी स्थिति आती है जब वो पाप की आलोचना नहीं करता, वो पाप को बुरा नहीं कहता, वो पाप को सृष्टि का एक अंग मानता है और उस अंग को एक अनिवार्य अंग मानकर उसे जस का तस रहने देता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। ठीक उस बुद्धिमान पुरुष की तरह जिसे मालूम है कि जहर से इस जीवन की यह लीला समाप्त हो सकती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तब वो व्यक्ति जहर से दूरी रखता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अब वो अमृत तत्व से भी दूरी रखेगा। वो अमृत से दूरी क्यों रखेगा? ठीक वही चिंतन। इस सृष्टि में सब कुछ है, सत्व गुण, रज गुण, तमो गुण, आदि व्याधि, दुख, सुख, सब कुछ है। शुभ संकल्प है, अशुभ संकल्प है, लेकिन हमें उनमें से केवल वो लेना है जिसके लिए हम बने हों। और मनुष्य किस चीज़ में, क्या वो भोग करे इस पृथ्वी पर आकर या वो योग करे? मैंने कहा कि भोग करने की भी सीमाएं हैं। किस भोग को तुम किस स्थिति तक करो ये जानना बेहद अनिवार्य है। और ठीक वैसे ही जैसे भोग अति अनिवार्य है, योग भी अति अनिवार्य है। जीवन के एक बिंदु को यदि तुमने देख लिया और दूसरे बिंदु को नहीं देखा तो जीवन अपूर्ण रहेगा, अधूरा रहेगा। इसलिए धीरतापूर्वक तुम विचारो और गुरु के सानिध्य में जाकर साधनाओं को करते हुए जीवन जीने को भी उतना ही अहम और महत्वपूर्ण मानो जितना कि साधना को महत्वपूर्ण मानते हैं। अंतर क्या है? एक व्यक्ति दीक्षित है, उच्च कोटि के गुरुओं का शिष्य है, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने गुरु का तत्व ही नहीं देखा, गुरु का ज्ञान ही नहीं देखा। इनके बीच में अंतर क्या है? जीवन तो दोनों जी रहे हैं। एक व्यक्ति भोजन कर रहा है, दूसरा व्यक्ति भी भोजन कर रहा है। एक के पास गृहस्थी है, दूसरे के पास भी गृहस्थी है। अंतर केवल जीने की दशा और मनोभावों का है। दोनों के मनोभाव बिल्कुल भिन्न होते हैं, दोनों का चिंतन बिल्कुल भिन्न है और वो हमें जानना चाहिए। तुम यदि अपनी पत्नी के साथ हो और तुम्हारे पास व्यापार करते हो, लेकिन इन सब को करते हुए भी जब तुम्हारा चित्त उस परमात्मा में और अपने गुरु में स्थायी रूप से रहता है, उस स्थिति में ये कर्म और इसके बंधन तुम्हें मुक्त कर देते हैं। लेकिन क्या इस वाक्य का तुम अपना मनमाना अर्थ नहीं निकालते? मैंने कुछ साधकों को देखा, वो कहते हैं कि हम तो सदा ईश्वर के साथ बात करते हैं, इसलिए वो बुरा आचरण भी करते हैं, लोगों को दुख देते हैं, कड़वे वचनों का प्रयोग करते हैं, कभी किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करते और कहते हैं हम तो साधना करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। ऐसी स्थिति में तुम भले ही साधना करो, भले ही मंत्र जाप करो, जीवन जीने की वो कला, जीवन जीने के वो नियम जिन्हें तुम्हें चुनना होगा। गुरु यदि तुम्हें कह रहे हैं कि तुम कमलवत जीवन जियो, तो कमलवत जीवन का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास 4 लोग हैं और तुम उनको गालियां भी दे रहे हो, उनसे लड़ भी रहे हो, उनको कष्ट भी पहुंचा रहे हो और अंततः ये कहते हो कि मैं तो साधना करता हूँ, मैं तो मंत्र का जाप करता हूँ, इसलिए मुझे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला, मैं तो कर्म बंधन से मुक्त हूँ। ये असत्य है, ये झूठ है। कर्म बंधन से तुम मुक्त भले ही हो सकते हो जब तुम्हारे हृदय में परमात्मा स्थापित हो जाए, लेकिन उस स्थिति में तुम किसी को पीड़ा कैसे दे सकते हो? तुम किसी से लड़ कैसे सकते हो? तुम अपने जीवन में
कोई पाप कर्म कर ही कैसे सकते। तो ये जो सोचने की स्थिति है, ये जो समझने की मर्यादा है, यही साधना का मूल बिंदु है, यही अध्यात्म का मूल बिंदु है। अगर तुम्हारे मंत्र सिद्ध नहीं होते तो समझ लेना तुम्हारे कर्मों में कहीं त्रुटि है, क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो तुम्हें निखरने नहीं देते। सदा पाप कर्मों में तुम संलिप्त रहते हो। कभी भी तुम ये नहीं विचार करते कि जो तुम कार्य कर रहे हो क्या तुम्हारी चेतना उससे बढ़ रही है अथवा तुम्हारी चेतना कुंठित हो रही है। और केवल यही विचार न करना तुम्हारी हार का कारण है। इसी कारण तुम उच्च कोटि के साधक नहीं बन पाते। इसी कारण तुम्हारे भीतर अध्यात्म फलता फूलता नहीं है। और मैंने कोई नई बात नहीं बताई और ना ही कोई नया शब्द तुम्हें बताया है। मुझसे पूर्व अनेकों संतों ने, अनेकों ईश्वर के पुत्रों ने इन शब्दों को बार बार दोहराया, लेकिन फिर 2-4 दिन बीतते हैं और तुम इन तत्वों को भूल जाते हो और फिर समाज में तुम्हारा आचरण, तुम्हारी मर्यादाएं फिर वो मनगढ़ंत और तथाकथित हो जाती। ऐसी स्थिति में तुम्हारे अध्यात्म का पूर्ण विकास संभव नहीं है। इसलिए निरंतर गुरु के संग में रहना होगा, उनको जानने का प्रयास करना होगा। तब तुम ये समझ पाओगे कि इस जीवन की भव्यता क्या है और साधना में कौन से बिंदु तुम्हारे कर्मों के द्वारा संचालित होते हैं। और जब तुम इस तत्व को समझने लग जाते हो, उस स्थिति में फिर कोई दोष नहीं लगता। तब तुम भोग कर रहे हो, लेकिन भोग करते हुए भी तुम योगी हो। तब तुम्हारे पास पत्नी है, लेकिन तुम ब्रह्मचारी हो। तब तुम्हारे पास पुत्र है, तुम्हारे पास धन है, लेकिन तुम त्यागी हो। तुम्हारे पास अनेकों मित्र हैं, तुम्हारे पास गुरु हैं, ये समस्त संसार तुम्हारा है, तुम इस संसार में विचरण कर रहे हो, लेकिन तब भी तुम वैरागी हो। क्या ये तथ्य अद्भुत नहीं? सब कुछ होते हुए तुम कैसे गरीब हो सकते हो? यही अध्यात्म की विचित्रता है। ऐसी स्थिति में तुम हजारों भोग करो, हजारों पृथ्वी पर जियो, ये एक पृथ्वी तो तुम्हारे लिए कम है। सहस्त्रों सहस्त्र पृथ्वी ब्रह्मांड में है जो तुम्हारे लिए निर्मित की है और तुम उनमें जीवन जी सकते हो। लेकिन उस स्थिति में जब तुम्हारे भीतर की स्थिति वो आए। अब मूल प्रश्न अंत में सबसे अहम कि हम अगर ये मान लें कि हम एक तरफ योग और भोग दोनों को सम्यक अर्थात बराबरी पर ले जा सकते हैं और जीवन को दोनों को एक साथ व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसकी विधि क्या हो? हम किस रीति से दोनों को इस प्रकार स्थापित करें? उसका एक ही उत्तर है कि वो आदिकाल से सनातन ने पहले ही हमें समझाया। उसे ऋषि परंपरा को, उसे गुरु परंपरा को, उसे साधना का अभ्यास कहा गया। जब तुम संसार में रहकर ही गुरु प्रदत्त मार्ग पर साधना का अभ्यास करते हो और जिन सिद्धांतों को गुरु समझाते हैं कि तुम्हें पुत्र असत्य से बचना है, तुम्हें धोखा नहीं देना है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, तुम्हें अपने लोगों से प्रेम करना है, अपने हृदय में दया, ममता, करुणा और स्नेह रखना है और गुरु के प्रति समर्पण रखना है और ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा, विश्वास और बिल्कुल एक निष्ठ होकर जब तुम उनका ध्यान करने लगते हो तो पृथ्वी की समस्त मर्यादाएं तुम्हें मिलने लगती है। फिर भोग से भी तुम मुक्त हो जाओगे और योग से भी तुम मुक्त हो जाओगे। तुम हजारों भोग करो तो दुख नहीं होगा और हजारों बार तुम योग करो तो भी दुख नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में यदि साधक अपना जीवन यापन करता है तो फिर साधना और साधना के तत्वों को वो समझता है, साधना का विचार मौलिक क्या है वो उसे समझ में आने लगता है। लेकिन अभी इससे पहले कि मैं मंत्रों का ज्ञान दूं, इससे पहले कि मैं दिव्य अमोघ साधनाओं का ज्ञान दूं, हादि गादि बला अति बला जैसी गूढ़तम महाविद्याओं की चर्चा करूं, अग्नि विद्या मधु विद्या जैसी विद्याओं की चर्चा करूं, ये सब बहुत व्यर्थ की बातें होंगी, क्योंकि हमारा स्तर ही उतना नहीं है, हमारी चेतना ही उतनी तो अमृत फटे हुए सब बह जाएगा। इसलिए अभी ये विचार मैंने तुम्हें दिया है, इस पर चिंतन करना और अपने आप को रूपांतरित करने का अभ्यास आज से ही शुरू कर देना, तो समस्त साधनाएं नृत्यवत तुम्हारे सामने झूमती रहेंगी। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।